देखो परम बेटा, परम क्वेश्चन क्या है? ब्रैकेट x x पावर 2 माइनस x इसको फिर से माइनस 1/2 ब्रैकेट में x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब इसको एक्चुअली क्या है, ये अलजेब्रिक का चैप्टर का है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का चैप्टर है। ठीक, उसका क्या है, सॉल्व करना है, बोला है इसको क्या करो, आपको सॉल्व करके सिंपलीफाई करके बताओ। हम कैसे करेंगे, एक्चुअली इसके क्वेश्चंस आपको समझना जरूरी है कि ब्रैकेट पहले ओपन करेंगे, ओपन करेंगे, आगे कुछ नहीं है तो ये ऐसे कैसे ओपन हो जाएगा, जो था एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। लेकिन इसको ओपन कैसे करेंगे, पहले साइन, पहले क्या यूज करेंगे, साइन, उसके बाद जो भी मल्टीप्लाई करेंगे जैसा भी होगा हम लिखेंगे। देखो माइनस, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस, प्लस माइनस, पहले साइन लिख दिए माइनस। अब 1/2 से x में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 1/2 और x है तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2 x, क्योंकि यहाँ नंबर क्या है 1 है, 1 में किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, इसीलिए 1/2 x। समझ आ रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखना, माइनस माइनस प्लस, ठीक ना, अब इसको देखना, इसको बाहर निकालना है तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया प्लस, साइन का झंझट खत्म। अब क्या करेंगे 1/2 से 3 में मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट लगा है तो बाहर वाले से अंदर वाले को मल्टीप्लाई करके बाहर निकालेंगे, तो क्या करेंगे 1/2 इंटू 3 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 लिख सकते हैं, तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का तो 3 1 जा 2 1 जा 3/2, कोई दिक्कत। अब देखो फिर से तीसरा हम देखेंगे, तो माइनस प्लस 1/2 से 3 में मल्टीप्लाई, 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है तो 1/2 इंटू 3/1 कुछ नहीं था तो 1x स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 2 1 जा 3/2 x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर था तो वैसे का वैसे चला जाएगा, लिख दिया। समझ में आया, कोई दिक्कत। आगे देखो, अब क्या करेंगे, सेम टर्म वाले को एक साथ रखते हैं, क्या करते हैं, सेम टर्म वाले को एक साथ रखते हैं। क्या है सेम, एक्स स्क्वायर और कहाँ है, यहाँ पे, तो गलती कहाँ कर रहे हो ये ध्यान देना, साइन नहीं, तुम साइन चेंज कर दे रहे हो, हम इधर उधर थोड़ी ना भेज रहे हैं, हम तो केवल इसको अरेंज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक ही क्लासरूम में है, इसको अरेंज कर रहे हैं, भैया यहाँ था तो एक्स स्क्वायर के साथ लिख रहे हैं, सेम सेम वाले को एक साथ 3/2 एक्स स्क्वायर। समझ आया, माइनस में था तो माइनस में, फिर हमारा x वाला देखो तो माइनस का x और ये माइनस का 1/2 x, साइन चेंज कुछ किया क्या नहीं, क्या करेंगे बस अपने को सेम साइन के साथ जैसे है वैसे के वैसे एक साथ लिखते जाएंगे, एक जैसे टर्म लिख दिए। क्या बच गया बेटा, कांस्टेंट नंबर बच गया था 3/2। फिर काउंट कर लो, यहाँ कितने टर्म थे, 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5, कहीं पे कम ज्यादा है क्या नहीं, तुम इसमें भी कुछ लिखने में छोड़ देते हो, वो भी काउंट कर लो, देखो हो गया हमारा पूरा का पूरा नीचे आया। अब सॉल्व करने के लिए यहाँ देखो, हम इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमने क्यों लिखा, क्योंकि इन दोनों टर्म को एक्स स्क्वायर का था, इसको एक साथ सॉल्व करेंगे, हाँ ये दोनों टर्म एक्स एक्स वाले इनको एक साथ ये ऐसे कैसे लिख देंगे, क्योंकि इनके साथ कोई टर्म नहीं है, कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर नहीं है। करेंगे बेटा, इन दोनों का आप कैसे करेंगे, पहले 1 और 2 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 2 आएगा। अरे बेटा ऐसा नंबर बताओ जो 1 और 2 दोनों से डिवाइड हो जाए, तो 2, तो नीचे 2 करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों में 2 से मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 2/2 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और नीचे करोगे तो 2 ही हो जाएगा, माइनस इसमें तो ऑलरेडी 2 है, जो एलसीएम आता है हम लिख नहीं रहे हैं एलसीएम को, इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं, तो एलसीएम क्या आया 2, तो हमें नीचे दोनों का 2 करना था, इसमें तो हो गया लेकिन इसमें ऑलरेडी 2 है, तो ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई करें
तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3 1 जा 3 2 1 जा और x स्क्वायर का x स्क्वायर। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है। इन दोनों को एक साथ सॉल्व करूंगा क्योंकि x का टर्म है, इनका भी एलसीएम क्या आएगा 2 क्योंकि 1 और 2 था। तो हमें इसको देखो माइनस था तो माइनस, साइन मत चेंज करना कुछ भी, ठीक। इसको 2 करने के लिए नीचे 2 करोगे, 1 को 2 करेंगे तो 2 करने के लिए क्या करेंगे ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2x नीचे 2, ये माइनस था तो माइनस, यहाँ ऑलरेडी नीचे क्या है 2, तो 2 को 2 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और ऊपर 1 का 1 ही हो जाएगा 1 × 1 1 और 2 1 जा 2 x का x लिख दिए। ये हम ऐसे कैसे 3/2 लिख देंगे, प्लस में था तो प्लस में, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है, ये अलग है उधर, ठीक। आगे देखना, अब बेटा नीचे अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं इन्हीं दोनों टर्म को सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर था, नीचे अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो क्या करते हैं वैसे ही 2 का 2 लिख देंगे वही, लेकिन ऊपर क्या करेंगे प्लस माइनस माइनस, क्या आएगा साइन, साइन बताओ क्या आएगा, बड़ा कौन था 3 के आगे साइन कौन सा था माइनस, तो माइनस का साइन, पहले साइन देखेंगे, ठीक। फिर 3 में से 2 गया 1, दोनों में x स्क्वायर था तो x स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का ना। अब इन दोनों टर्म को सॉल्व किए थे, अब x वाले को सॉल्व करेंगे, इसमें भी दोनों में क्या था 2 ही था, दोनों में क्या थे नीचे डिनोमिनेटर 2 तो 2 लिखेंगे, लेकिन पहले साइन, यहाँ क्या है साइन, साइन क्या आएगा दोनों क्या है माइनस में, तो माइनस का ही साइन लगेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस। फिर क्या करेंगे 2 और 1 3, क्योंकि मैंने पहले ही बोला माइनस माइनस प्लस करेंगे, तो 2 और 1 3, x वाला टर्म था तो क्या लिख देंगे x, फिर पीछे क्या बचा था 3/2। अब देखो, अब ये तीनों टर्म क्या हैं अलग अलग, एक x स्क्वायर है, दूसरा x है, तीसरा कांस्टेंट नंबर, तो यही क्या हो जाएगा, ये था कुछ। आपको मैं समझाने में इतना टाइम लिया, समझ में आया नहीं आया, ठीक हो जाएगा, बैठिए अपने मन से कीजिए।